गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भैया ये चीज आप देख रहे होंगे, ये धमाका हो चुका है करियरविल एप्लीकेशन पर। और ऐसा धमाका ये पहली बार हुआ है ओनली ऑन करियरविल ऐप। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे धुरंधर, सारे के सारे महारथी एक ही बैच के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और ये एसएससी प्रथम बैच बनाया गया है। तो जितने भी आपके भाई बहन दोस्त है ना, आस पड़ोस, रिलेशन, रिलेटिव, रिश्तेदार जो भी हैं आपके, उन सबको बता दो कि भैया करियरविल एप्लीकेशन पर एसएससी प्रथम बैच आ चुका है ओनली ऑन करियरविल ऐप। इस बैच की खास बात क्या है? सबसे पहली खास बात है, ये बिल्कुल वही फाउंडेशन बैच है जैसे कि आपके स्पेशल बैच होते हैं। दूसरा कि ये लाइव प्लस वीओडी बैच है जैसे कि स्पेशल बैच होते हैं। तीसरा, वही नोट्स, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ मिलेंगी जैसे कि स्पेशल बैच में मिलती है। कहने का मतलब है कि 4 स्पेशल बैच का एक साथ हमने मर्ज कर दिया है ना। तो राकेश सर मैथ्स कंप्लीट कराएंगे लाइव बैच के साथ, है ना। जयदीप सर आपको इंग्लिश कंप्लीट कराएंगे लाइव प्लस बीओडी के साथ। रीजनिंग आपको पीयूष सर पढ़ाएंगे, हैं एक पीयूष सर करियरविल एप्लीकेशन पर ठीक ठाक पढ़ाते हैं, लाइव प्लस बीओडी के साथ। और अभिषेक सर एंड टीम, यानी कि अभिषेक सर, विवेक सर, राशि सर, अंकुर सर, ये सारे टीचर्स मिलकर आपको जीएस आपकी बेहतर स्ट्रॉन्ग कराने वाले हैं, समझ लो। और सबसे खतरनाक कहानी क्या है इस बैच की? ये पूरा का पूरा जो बैच है ये मात्र और मात्र 1599 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा। मात्र और मात्र 1599, 1599 रुपए में आपको मिल जाएगा। और इस बैच में 1599 जो फीस है वो केवल और केवल 20 नवंबर तक रहने वाली है। बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 15 नवंबर से, बैच स्टार्ट होगा हमारा 20 नवंबर से। तो 20 नवंबर तक मात्र आप इस बैच को 1599 में परचेज कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक टू फाउंडेशन, लाइव प्लस वीओडी, है ना, और प्रीलिम्स प्लस मेंस, हर चीज का ये सोल्यूशन है। और यह है एसएससी प्रथम बैच। अब सिलेक्शन दूर नहीं, ठीक है, अब सिलेक्शन कंफर्म है, होने ही वाला है। अच्छा, जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी इस महीने में बैचेस लिए हैं, कह रहे हैं कि वो उस इतनी फीस में ले लिया बैच, उतनी फीस में ले लिया, तो उन बच्चों को हम डेफिनेटली 15 नवंबर से पहले कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर सॉल्यूशन देंगे। उनको, है ना, उनको उनके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा जा रहा है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर मैंने तो अभी 2 दिन पहले 999 का राकेश सर का बैच खरीदा है, सर मैं क्या करूं, है ना। मुझे तो कॉम यही पूरा बैच लेना था, है ना। सभी टीचर बेटा, वीओडी मिलेगी इंग्लिश की, वीओडी मिलेगी रीजनिंग की, वीओडी मिलेगी जीएस की, है ना। मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ लाइव रहेगा, बाकी सब लाइव प्लस वीओडी होगा, बाकी सब आपका लाइव प्लस वीओडी होगा, बाकी सब आपका लाइव प्लस वीओडी होगा, ठीक है। तो जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं, जिन्होंने अभी बैच लिया है इस महीने नवंबर महीने में, जिन बच्चों ने बैचेस खरीदे हैं, तो नवंबर वाले महीनों के लिए हमारे पास बच्चों के लिए एक सोल्यूशन है, उपाय है। 15 नवंबर से पहले वो सोल्यूशन उन बच्चों को मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लो, है ना। 15 नवंबर से पहले आप लोगों को, जी, चलिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चारों टीचर्स की क्लासें इतने में ही मिलेंगी एक साथ। जी हाँ, सही सुना आपने, ये चमत्कार है, समझ रहे हो। चारों टीचर की क्लासेस इतने रुपए में ही मिलेंगी, चारों के चारों टीचर सिर्फ इतने रुपए में ही आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, और सबसे खास बात, इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स वैलिडिटी है। 2 साल तक, 2 साल तक ये बैच आपके पॉकेट में रहने वाला है। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 2 इयर्स वैलिडिटी है। 2 साल तक ये जो बैच है वो आपके कहाँ रहेगा? आपके पॉकेट में रहेगा, है ना। 2 साल तक इस बैच को आप अपने पॉकेट में रख के घूमोगे। कहाँ रख के घूमोगे? पॉकेट में रख के घूमोगे। हाँ। चलिए साहब, अच्छा, कल मैंने आप लोगों को अपनी वेबसाइट के बारे में बताया था। हमारी वेबसाइट भी कल लॉन्च हुई थी, कल ही हमने इस बैच को लॉन्च किया है, कल ही हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हुई थी। और जो वेबसाइट हमारी लॉन्च हुई थी, है ना, उस वेबसाइट के बारे में आपको बताया गया था कि वो जो वेबसाइट है, आप रीजनिंग, है ना, RESONING, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णे, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णे .com। लेकिन ये जो डोमेन नेम है ये काफी बड़ा डोमेन नेम था, इसलिए इसको छोटा कर दिया गया है। आप एसएससी रीजनिंग, आप SSCReasoning.com से भी अब हमारी साइट को खोल सकते हैं। आप
railwayreasoning.com से भी हमारी साइट को खोल सकते हैं, railwayreasoning.com। और तो और आप पीवी रीजनिंग से भी हमारी साइट को खोल सकते हैं। पीवी रीजनिंग का मतलब समझते हो? pvreasoning.com। pvreasoning.com का मतलब है पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग। तो पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग.com, pvreasoning.com, railwayreasoning.com, sscreasoning.com, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय.com। कोई भी यूआरएल आप डाल सकते हैं, किसी भी यूआरएल से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, किसी भी यूआरएल से। यूआरएल बेटा यहाँ पे पेस्ट होगा, गूगल में जाके आप उसमें जाके अपनी यूआरएल को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो आपने डाला सपोज sscreasoning.com डाला, SSCREASONING sscreasoning.com तुमने खोल लिया। और जैसे ही तुम sscreasoning.com खोलोगे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे PYQ पेपर्स देख सकते हो। PYQ पेपर्स देखने के साथ साथ आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस, क्विजेस, क्वेश्चन आंसर। और जब आप ये सारी चीजें दोगे तो आप लोगों को ना लीडर बोर्ड पे पॉइंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लीडर बोर्ड पे पॉइंट्स मिलेंगे। और जो मेरे बच्चे होंगे, है ना, मंथ ऑफ द स्टूडेंट, ईयर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर बच्चों को मिलेगा प्राइज। देखो प्रिया सिंह, अभी एक लड़की है प्रिया सिंह जो आज सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर कर रही है। प्रिया सिंह लड़की है, दूसरे नंबर पे राहुल राजपूत, तीसरे नंबर पे सुखजीत विश्वास। ये तीनों बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में लीडर बोर्ड पे सबसे टॉप चल रहे हैं। ये वीकली आपको पता चलेगा, वीकली सबसे ज्यादा पॉइंट्स कौन ले रहा है, मंथली सबसे ज्यादा पॉइंट्स कौन ले रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक और कॉलम बनेगा ईयर का, यहाँ पर एक ईयर का कॉलम मैं और बनाऊंगा, ईयरली। तो मैं क्या करूंगा, जो मंथ ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे ना, जो लीडर बोर्ड पे टॉप 3 स्टूडेंट होंगे, मंथली टॉप 3 स्टूडेंट होंगे, इन 3 बच्चों से 1-to-1 मेरी मुलाकात होगी, है ना। इन 3 बच्चों से 1-to-1 मेरी मुलाकात होगी, 1-to-1। इन तीनों बच्चों से 1-to-1 मेरी मुलाकात होगी, है ना। मैं पर्सनली इन बच्चों को कॉल करूंगा। इन बच्चों से अगर वो दिल्ली में होंगे या दिल्ली आ सकते होंगे तो पर्सनली इन तीनों बच्चों से मेरी मुलाकात होगी हर महीने। तो हर महीने मैं टॉप 3 स्टूडेंट्स को उठाऊंगा, उनसे वार्तालाप करूंगा, है ना। अगर जो भी मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं हेल्प करूंगा, चाहे उन्हें बैच की रिक्वायरमेंट हो, चाहे उन्हें बुक्स की रिक्वायरमेंट हो, या कोई भी उन्हें दिक्कत है ना। वो हर चीज मैं उन तीनों बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। तो हर मंथली मैं 3 बच्चों को यहाँ से पिकअप करूंगा, 3 बच्चों को, और बिल्कुल फ्री में उनके लिए तत्पर रहूंगा। और वो बच्चे पर्सनली मुझसे जुड़े रहेंगे, है ना, पर्सनली जुड़े रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, सिलेक्शन से पहले भी और सिलेक्शन के बाद भी। तो मंथली, तो इसीलिए अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो आप लॉगिन कर लो। और लॉगिन करने के बाद ये लीडर बोर्ड पर आने के लिए आप लोगों को क्या करना है, लीडर बोर्ड पे आने के लिए आप लोगों को क्विजेस देने हैं, सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मॉक देने हैं, और क्वेश्चन आंसर करना है, या आप स्टोरी डाल सकते हैं। मतलब तरह तरह के पॉइंट्स आपको वहां पे मिल सकते हैं, तरह तरह के पॉइंट्स आप लोगों को वहां पे मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये है इस वेबसाइट का कि लीडर बोर्ड से टॉप 3 स्टूडेंट मेरे को मिलेंगे हर महीने, जिनसे 1-to-1 मेरी मुलाकात होने वाली है, 1-to-1 मेरी मुलाकात होने वाली है। समझ रहे हो? चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा लेटर सीरीज। ये बैच बता देना बेटा, है ना, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, शहर शहर, पूरे विश्व को बता दो कि एसएससी प्रथम बैच आ चुका है। अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कहाँ लेना है? एसएससी प्रथम बैच। लिंक बेटा, लिंक ये रही, ये सारी लिंक्स है। sscreasoning.com डालोगे तो भी काम चल जाएगा, railwayreasoning.com तो भी हमारी साइट ओपन होगी, pvreasoning.com तो भी, पीवी यानी कि पीयूष वार्ष्णेय, है ना। इन चारों में से कोई भी यूआरएल यूज कर लो, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी बेटा। रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय.com, sscreasoning.com, railwayreasoning.com, pvreasoning.com, ये सब डोमेन बेटा हमारे हैं, है ना। एसएससी ने कहा तुम बेटा रीजनिंग तुम्हें दी जाती है, एसएससी वालों ने स्पेशल हमें रीजनिंग दे दी, कहा sscreasoning.com तुम्हारी हुई आज से साइट। रेलवे वालों ने हमें रीजनिंग दे दी, है ना। पीवी रीजनिंग यानी कि पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग.com। लिंक कहाँ डालोगे? यूआरएल नहीं पता आपको यूआरएल कहाँ होती है? और बेटा जिस बच्चे को ओपन करने में दिक्कत है ना, शाम तक या कल तक उन बच्चों के फोन में भी ओपन होने लग जाएगी। चलिए साहब, हम लेटर सीरीज पढ़ रहे थे। लेटर सीरीज ग्रुपिंग मेथड पर बेस्ड है।
जो लेटर सीरीज है ना वो ग्रुपिंग किस पर बेस्ड है बेटा, लेटर सीरीज ना ग्रुपिंग मेथड पर बेस्ड है। लेटर सीरीज में ना हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं, लेटर सीरीज में क्या बनाने होते हैं हमें, ग्रुप्स। अच्छा, ग्रुप्स तीन टाइप के ग्रुप्स बनते हैं। पहली टाइप है या तो सारे ग्रुप सेम होंगे, दूसरी टाइप है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम होते हैं लेकिन सारे ग्रुप सेम नहीं होते। और जो तीसरी टाइप है ना, तीसरी जो टाइप है, तीसरी टाइप है उसमें क्या होता है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी डिफरेंट है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टोटल लेटर्स काउंट करने होते हैं। टोटल लेटर्स काउंट करके हम ग्रुपिंग बना देते हैं। टोटल लेटर्स काउंट करते ही ना हमें एक प्यारी सी हिंट मिल जाती है। टोटल लेटर्स काउंट करते ही हमें एक बहुत प्यारी सी हिंट मिल जाती है, और उस हिंट के बदले टोटल लेटर काउंट करते ही बहुत प्यारी सी हिंट मिलती है, और उस हिंट को कैच करते ही, उस हिंट को कैच करते ही हम अपने आंसर्स दे सकते हैं। चलिए साहब, बनाइए। ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है, ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है। अगर तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कोई भी, देन यू आर परफेक्ट। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं देन यू आर परफेक्ट, और अगर कोई भी दो या तीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। जल्दी से बनाइए, पटाख से बनाइए, जल्दी से बनाइए। हाँ जी बेटा, पहले विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब है ना के बराबर पेन एंड पेपर यूज करना है, ना के बराबर आपको पेन एंड पेपर यूज करना है, ना के बराबर। ठीक है। यस बेटा, किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो आप लोग? गूगल पे नहीं खोलनी है बेटा, यूआरएल लिंक करना है, यूआरएल गूगल पे बेटा 2-3 दिन लगेंगे गूगल पे सर्च होने में।
तुम यूआरएल डाल सकते हो, गूगल पे नहीं खोलनी है। जैसे कि तुम कोई भी मोबाइल में गूगल खोलते हो ना, तो एक तो सर्च का बटन आता है, एक तुम यहाँ पे यूआरएल सर्च कर सकते हो, टाइप यूआरएल, जैसे www.sscreasoning.com, www.sscreasoning.com, ये खोल सकते हो यूआरएल, बात खत्म, सीधा खुल जाएगा। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, सुपर्ब या फिर परफेक्ट? देखते हैं टोटल लेटर कितने हैं, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है। 16 लेटर है, यानी कि 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनानी है। 16 लेटर है, यानी कि 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनानी है। अब भाई साहब 4 4 लेटर की हमने ग्रुपिंग बना दी। अब क्या ये चारों ग्रुप एक जैसे हैं? बेटा सच सच बताना, किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन में हिंट को पकड़ा था? किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन में हिंट को पकड़ा था? एक बहुत प्यारी सी हिंट है, बहुत प्यारी सी हिंट है। हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो बी है, हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो बी है। तो ये वाली जो हिंट है, ये किस किस बच्चे के समझ आई कि हर ऑप्शन में पहला लेटर बी है? तो ग्रुप बन गया यहाँ पर ए बी ई डी। ग्रुप क्या बन गया? ए बी ई डी। हर ऑप्शन का जो पहला लेटर था तो बी था, तो पहला लेटर बी आना ही आना है। तो ग्रुप बन गया यहाँ पे ए बी ई डी, और मुझे लग रहा है सारे ग्रुप ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी के हैं। मुझे लग रहा है सारे के सारे ग्रुप ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी के हैं। तो ए बी ई डी, ए के बाद बी, बी के बाद ई के बाद डी। सर ए के बाद बी, बी के बाद ई के बाद डी। सर ए के बाद बी के बाद ई के बाद डी। तो ग्रुप बन गया यहाँ पे ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी। समझ रहे हो? ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी, ग्रुप बन गया ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी ए बी ई डी। तो आंसर आ जाएगा डबल बी डी ई बी ए, डबल बी डी ई बी ए। आंसर आ जाएगा डबल बी डी ई बी ए, डबल बी डी ई बी ए, ये आंसर आ जाएगा। सर यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है, बहुत बढ़िया, क्योंकि 16 लेटर है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है। किस किस बच्चे को हिंट मिली, किस किस बच्चे को हिंट मिली कि हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है? किस किस बच्चे को हिंट मिली कि हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है? तो पहला लेटर जी आना ही आना है। तो ग्रुप बन गया एल जी पी टी, और मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एल जी पी टी के हैं। एल जी पी टी, एल जी पी टी, ये सारे के सारे एल जी पी टी है। एल जी पी टी है ना, एल जी पी टी एल जी पी टी एल जी पी टी एल जी पी टी, ये सारे के सारे ग्रुप एल जी पी टी एल जी पी टी एल जी पी टी के हैं। तो आंसर आ जाएगा जी एल जी टी टी एल, जी एल जी टी टी एल, जी एल जी टी टी एल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जी एल जी टी टी एल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जी एल जी टी टी एल। चलिए साहब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर यहाँ पर थोड़ा सा समझना था, 2 4 6 8 10 14 लेटर है, तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शंस की तरफ ध्यान दूं, अगर मैं ऑप्शंस की तरफ ध्यान दूं, तो एम एन, एम एन ओ, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू है। सर 2 लेटर का ग्रुप, 3 लेटर का ग्रुप, 4 लेटर का ग्रुप, 5 लेटर का ग्रुप। सर फीलिंग्स आ रही थी एम एन एम एन एम एन, तो एम एन लिख दिया मैंने। जैसे ही मैंने एम एन लिखा मुझे समझ आ गया एम एन एम एन ओ एम एन ओ पी एम एन ओ पी क्यू। तो कोई भी अगर इस बार एक क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होता तो आप परफेक्ट बन चुके होते, लेकिन अभी फिलहाल आप किस कैटेगरी में है? सुपर्ब कैटेगरी में है, सुपर्ब, है ना। और अगर आपने एक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए तो सुपर, और कोई भी एक तो चलिए साहब ये क्वेश्चन आपके सामने है। और इनमें से अगर मैं देखो, पहली बार आप लोगों को ऐसा मौका मिलेगा कि कोई भी अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर आप खाता खोल देते हो ना इस बार खाता, तो आप सुपर कैटेगरी में चले जाओगे। पहली बार आप लोगों को बेटा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
पहली बार आप लोगों को गोल्डन चांस मिल रहा है कि अगर आप एक भी इसका आंसर आएगा एनओ ओपीओपी एनओ ओपीओपी क्यों, अगर आप इस बार एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो, अगर आप एक भी सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तब आप सीधा का सीधा कहां पहुंचोगे, सीधा का सीधा सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचोगे। एक भी सिंगल क्वेश्चन अगर आपने बना दिया तो सीधा का सीधा आप सुपर्ब कैटेगरी में पहुंच जाओगे। एक भी सिंगल क्वेश्चन अगर आपने बनाया तो सीधा सुपर्ब कैटेगरी में पहुंच जाओगे, सीधा सुपर्ब कैटेगरी में पहुंच जाओगे। एक भी सिंगल क्वेश्चन बना दिया तो इस बार आप लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। कौन सी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है।
हाँ जी, वीडियो वीडियो नहीं डालते हो गया। किसकी वीडियो नहीं डालते हैं भाई, किसकी वीडियो नहीं डालते हैं? इस बार सुपर बनने का मौका आपके पास बहुत अच्छा है। कोई भी एक कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप सुपर कैटेगरी के अंदर पहुंचोगे। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप किस कैटेगरी के अंदर पहुंचोगे? आप सुपर कैटेगरी के अंदर पहुंचोगे। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई भी एक, आप भैया सुपर कैटेगरी के अंदर पहुंचोगे। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन सॉल्व करो पहले क्वेश्चन नंबर 39, फिर सॉल्व करो 38, और फिर सॉल्व करो 37। अगर आप इस तरीके से चलते हो तो अल्टीमेट मजा आएगा। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट आप लोगों को मिली है। इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी हिंट आप लोगों को मिली है। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है। 16 लेटर में 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। 4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद एक बहुत प्यारी सी हिंट आपके लिए मौजूद है यहाँ पर। वो हिंट ये है कि हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो ए है। हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो ए है, तो पहला लेटर तो ए आना ही आना। तो हमने क्या देखा कि सर ये तो एबीसी है। सर ये तो एबीसी, और ये भी एबीसी है, ये भी एबीसी है, लेकिन ये डबल ए है और ये डबल बी है। तो ऐसा नहीं लग रहा ये डबल सी होगा। सर डबल ए, डबल बी, डबल सी, ये एबीसी है। सर ये भी एबीसी है, ये भी एबीसी है, और ये भी एबीसी है। डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी डबल सी, डबल ए बी सी, मतलब ए बी सी डबल ए बी सी डबल बी, ए बी सी डबल सी, ए बी सी डबल ए। तो आंसर आ गया डबल ए डबल सी ए, डबल ए डबल सी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 38 भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर है 20 लेटर है, तो या तो 4 लेटर की ग्रुपिंग है या 5 लेटर की ग्रुपिंग है। लेकिन हमने यहाँ पे 5 लेटर की ग्रुपिंग बनाई, क्योंकि ए के बाद दोबारा से ए जो है वो 5 लेटर के बाद आया। तो हमने 4 की जगह सीधा 5 लेटर की ग्रुपिंग बनाई, और तुरंत बेटा एबीसी देखते ही समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होगा। एबीसी देखते ही समझ गए होंगे सर ये क्या है, एबीसीडी। ये क्या है, एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। यहाँ पे डबल ए है, यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे डबल सी है, और यहाँ पे डबल डी है। समझ रहे हो, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, है ना। डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। तो बी सी बी डबल डी, बी सी बी सी बी सी बी सी बी डबल डी, बी सी बी सी बी डबल डी, बी सी बी सी बी डबल डी आ गया। बहुत बढ़िया, बी सी बी सी बी डबल डी आ गया। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर हम देख सकते हैं, और देखो यही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ए बी सी डी, और ये लग रहा है ए बी सी डी ई। ऐसा नहीं लग रहा डबल, मतलब एक बार ए, 2 बार बी, 3 बार सी, 4 बार डी, और 5 बार ए है। ए बी सी डी ई, तो डबल सी डबल डी ट्रिपल ए, डबल सी डबल डी ट्रिपल ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने है। ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। कोई भी अगर एक क्वेश्चन बना दिया देन यू आर परफेक्ट, और अगर दोनों बनाए हैं देन यू आर सुपर, है ना। और ग्रुपिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, टोटल लेटर्स काउंट करो। क्योंकि जब तक टोटल लेटर्स काउंट नहीं करोगे, जब तक टोटल लेटर्स काउंट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। जब तक टोटल लेटर्स काउंट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा।
चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पर 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी, 16 लेटर में 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी। अब 4 4 लेटर में चल क्या रहा है सर? सर सर 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी, और ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा सर, ये तो के एल एम एन है, के एल एम एन, के एल एम एन। और हर ग्रुप आपको के एल एम एन नहीं लग रहा, के एल एम एन, के एल एम एन और के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन। आंसर आ गया एल एम एल एम एल के, एल एम एल एम एल के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। सर यहाँ पे टोटल 20 लेटर है, तो 4 4 की ग्रुपिंग है या 5 5 की ग्रुपिंग है, कैसे डिसाइड करोगे? सर क्यू के बाद दोबारा से क्यू आया है 5 लेटर के बाद, क्यू के बाद दोबारा से क्यू आया है 5 लेटर के बाद, तो 5 5 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग हम बना सकते हैं, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग हम बना सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, क्यू 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 और यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू 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 और यहाँ पे भी डब्ल्यू आ जाएगा। तो ग्रुप बन गया हमारा क्यू डब्ल्यू एच आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी, लेकिन यहाँ पर एफ है, एफ। सर ये क्या चक्कर है? ग्रुप बना है क्यू डब्ल्यू आर टी, क्यू डब्ल्यू आर टी, क्यू डब्ल्यू आर टी, क्यू डब्ल्यू आर टी, लेकिन ये जो बीच का लेटर है, ये जो एफ है और यहाँ पर एच है, इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है? सर ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो बीच का लेटर है वो इंक्रीज हो रहा है, एफ के बाद जी, जी के बाद एच और एफ से पहले आएगा ई। तो जो तीसरा लेटर है उसमें तो हो रहा है +1, और बाकी सारे लेटर सेम है, क्यू डब्ल्यू आर टी, क्यू डब्ल्यू आर टी, क्यू डब्ल्यू आर टी, क्यू डब्ल्यू आर टी। लेकिन ये जो तीसरा लेटर है ई एफ जी एच, आजकल एग्जाम में लेटेस्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कैसे पूछे जा रहे हैं? वो इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि हम ना, जैसे कि इसमें तो सिर्फ एक लेटर में चेंज हुआ है ना, एग्जाम में 2 लेटर में चेंज कर दे रहे हैं, 3 लेटर में चेंज कर दे रहे हैं, लाइक दैट। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि 2 या 3 लेटर में वो चेंजेस कर दे रहे हैं। चलिए साहब, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इन क्वेश्चंस को। ये भी दोनों बेटा सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। ये भी जो दोनों क्वेश्चन है वो सीजीएल सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है।
हाँ जी, बन गए बेटा दोनों क्वेश्चन। चलिए साहब, तो अगर मैं बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, सर यहाँ पे टोटल 20 लेटर है, तो वही दिक्कत है, या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग है या 5-5। सर यहाँ पर 4-4 लेटर की ग्रुपिंग है या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ये जो बी है, ये छोटा बी बना हुआ। हाँ जी, तो हमने देखा सर बी के बाद दोबारा से बी, फिर बी आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बी 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 रिपीट हो रहा है, तो 5-5 लेटर की हमने ग्रुपिंग बना दी। और सर ये भी बी 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 बी, और हमने बी बी, तो हमारा ग्रुप बन गया बेटा, हमारा ग्रुप क्या बन गया, हमारा ग्रुप बन गया बीबी 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 और बीबी। हमारा ग्रुप बन गया बीबी जे आर डब्ल्यू, बीवी जे आर डब्ल्यू। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे बीवी एल आर डब्ल्यू है, एल आर डब्ल्यू, तो फिर से हमें वही समझ आया कि जो तीसरा लेटर है वो बढ़ रहा है। बीवी के आर डब्ल्यू, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद क्या आएगा एम, बीवी एम आर डब्ल्यू। तो आंसर आ जाएगा बी वी के आर डब्ल्यू, बी वी के आर डब्ल्यू, बी वी के आर डब्ल्यू एम आर। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से हमने देखा एफ के बाद दोबारा से एफ, तो 5-5 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। लग रहा सारी ग्रुप सेम है। एफ आई आर ई, लास्ट में ई है, एफ आई आर ई डी, एफ आई आर ई डी, एफ आई आर ई डी, एफ आई आर ई डी। लेकिन यहाँ पे आर की जगह यहाँ पे लेटर टी है, यहाँ पे लेटर आर है, तो फिर से हमें वही चीज समझ आ रही है, जो तीसरा लेटर है वो फिर से बढ़ रहा है, तीसरा जो लेटर है वो फिर से बढ़ रहा है। तो एफ आई आर ई डी, एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी, एफ आई यू ई डी, जो तीसरा लेटर है, तीसरा लेटर है वो इंक्रीज हो रहा है। एफ आई आर ई डी, एफ आई ई, एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी, एफ आई यू ई डी। तो ई आई एस आई यू, ई आई एस आई, ई आई एस आई ई यू टी, ई आई एस आई ई यू टी। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, बनाओ। ये सी एच एस एल मेन्स 22, सी जी एल मेन्स 22, और ये सी जी एल मेन्स 2023, ये इसी साल का क्वेश्चन है, ये इसी साल का क्वेश्चन है। बनाओ फटाक से, इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से बनाओ। हाँ जी, चलिए साहब, कम ऑन। सर एक चैप्टर की सारी क्लास लेने के बाद क्या करना चाहिए प्लीज। यार कितनी बार तो मैंने आपको बताया, कितनी बार बताया। सबसे पहले बेटा क्लास पीएनजी के क्वेश्चन, सबसे पहले क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो मैंने नोट सेक्शन में प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं वो लगाओ। उसके बाद जो मेरी रीजनिंग की बुक है वो लगाओ। उसके बाद भी चैन ना मिले तो जो पीवाईक्यू की हमारी बुक है उससे टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के वीडियो सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए, मतलब मेरे खुद के द्वारा कराए गए क्वेश्चन हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरी रीजनिंग की बुक और मेरी पीवाईक्यू की बुक, समझ रहे हो। चलिए साहब, बेटा मॉक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग बना लेते हैं। 5-5 के ग्रुप बना लिए। सर लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे, एस सी आर, थर्ड लास्ट बेटा जी है, एस सी आर जी डब्ल्यू, एस सी आर जी डब्ल्यू, एस सी आर जी डब्ल्यू, एस सी आर एच डब्ल्यू, यहां पर एच आ गया। तो जो सेकंड लास्ट लेटर है, जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें बदलाव है। तो मुझे लग रहा है एच से पहले जी आया है, एच से पहले जी, जी से पहले क्या आएगा, फिर जी से पहले एफ आएगा, और एफ से पहले क्या आएगा, ई आएगा।
एफ से पहले EFGH, तो SCREW, SCRFW, SCRGW, ECF, ECF, SR, ECF, SRCW। सर यहां पर हमने क्या देखा कि आर से पहले पी, आर से पहले पी, और पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग हमने बना दी, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग हमने बना दी। लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। थर्ड लेटर ए है और लास्ट में जेड है। PRAYZ, 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 प्रेज प्रेज प्रेज, PRAYZ, 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 AZPY, AZPYRY, AZPYRY, AZPY, AZPYRY। ये CGL मेंस 2023 और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। बनाओ, सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चंस को। हाँ जी, तो सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लगातार सीरीज बढ़ती जा रही है ना, कॉन्टिन्यूस सीरीज बढ़ती जा रही है। सर D से F हुआ है +2, और यहाँ पर हुआ है +1, और फिर हुआ है +2, तो मुझे लग रहा है ये +2 +1, और फिर होगा +2, फिर होगा +1, फिर होगा +2, और फिर होगा +1, फिर होगा +2, और फिर होगा +1, फिर +2, ना 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 ना, +2 के बाद +1, और +1 के बाद +2, फिर +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2। तो +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 ये सब चल रहा है। तो A+2 आ जाएगा C+1 D, है ना। I+1 आ जाएगा J+2 L, P+2 आ जाएगा R+1 S+2 U, और A+1 आ जाएगा B+2 D आ जाएगा। तो CJRSB। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, लगातार यहाँ पे ग्रुपिंग की गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ पे ग्रुपिंग की गुंजाइश ही नहीं है। सर P के बाद दोबारा से P, 28 लेटर है। 28 लेटर तो मैंने आपको बताया था कि 7-7 लेटर की ग्रुपिंग हम कर देंगे, है ना। P के बाद दोबारा से P आया है, 7-7 लेटर की ग्रुपिंग। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 3 और 3 6 7, 3 और 3, है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये डबल वो है। ओहो,
ये भी डबल है, ये भी दो ब्लैंक है और ये भी डबल ब्लैंक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। और ये सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं, ये सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं, थर्ड लेटर। तो PRKYOLD, 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 PRKYOLD। तो ORK, PLYO, ORK, PLYO, ORK, PLYO, ORK, PLYO। चलिए साहब बनाओ, इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ। सर बी से पहले कोई एक लेटर है तो यहाँ ग्रुपिंग कर सकते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 लेटर की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं यहाँ पर। सर यहाँ पे तो 28 लेटर है, 3 और 3 6 7, 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 28 लेटर में 7-7 लेटर की ग्रुपिंग हो गई है ना। 28 लेटर में 7-7 लेटर की ग्रुपिंग हो गई। चलिए अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया हिंट भी है। वो हिंट क्या है कि हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है, हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो जी है, हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो जी है। यहाँ पर भी एक बहुत प्यारी सी हिंट है कि पहले जो 3 लेटर हैं, IBT IBT IBT, पहले 3 लेटर IBT हैं, IB, पहले 3 लेटर IBT है, IBT। हालांकि टी को तो कंसीडर नहीं करो क्योंकि IB के बाद ये RB है तीसरा, तो IB को कंसीडर कर लिया हमने, IB को कंसीडर कर लिया। पहले 2 लेटर बेटा IB है हर ऑप्शन में, पहले 2 लेटर IB है। तो तुरंत क्वेश्चन समझ आ गया होगा तुम्हें, GBNTF, 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 GB, लेकिन यहाँ पे आई है तो मुझे समझ आ गया, आई से पहले एच है, एच से पहले जी है, तो यहाँ पे GHI, आई के बाद JBNTF। तो GBNTF, HBNTF, IBNTF, JBNTF, तो GNTBJ, GNTBJ, GNTBJ। बहुत बढ़िया सर। BRUITLP, 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 IBTUR, IBTUR, IBTURLP, 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 IBTURLP। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर मुझे लग रहा है यहाँ भी 28 लेटर है, तो कितने कितने लेटर्स की ग्रुपिंग बना दो, 7-7 लेटर की ग्रुपिंग बना दो। तो 7-7, 3 और 3 6 7, 3 और 3 6 7, 3 और 3 6 7, 7-7 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अच्छा 7-7 लेटर की ग्रुपिंग हमारे लिए आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। 8-8 लेटर की ग्रुपिंग का भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, 8-8 लेटर की ग्रुपिंग का भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। हाँ जी, जल्दी से बेटा बताओ फटाफट से। 7-7 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, जल्दी से। सर सारे ग्रुप एक जैसे लग रहा है ना। सर पहला लेटर डी वाई टी, लास्ट में एल, तो DYT GMIL, DYT GMIL, DYT GMIL और DYT GMIL, DYT GMIL, DYT GMIL, DYT GMIL। आंसर आ गया TL DM GYI,
TLDM 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 GYI TLDM TLDM GYI TLDM GYI। तो फाइनली आपके बैच में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज और लेटर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिक्कत है? 46 में क्या दिक्कत है बेटा? ये +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 और +2। सही तो है, बिल्कुल परफेक्ट है क्वेश्चन नंबर 46। तो कुल मिला के आपके बैच में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज और लेटर सीरीज। अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो रिगार्डिंग अल्फाबेटिकल सीरीज और लेटर सीरीज, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। चलिए साहब, तो ये जानकारी आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे कि करियर विल एप्लीकेशन पर पहली बार आया है एसएससी प्रथम बैच, है ना, सिर्फ और सिर्फ 1599 रुपए में। फाउंडेशन बैच, बेसिक प्लस एडवांस, लाइव प्लस वीओडी, है ना, 2 इयर्स वैलिडिटी बैच। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने बच्चों को जरूर दें। पहली बार एसएससी पर आया है, मतलब पहली बार करियर विल एप्लीकेशन पर आया है एसएससी प्रथम बैच। फीस सिर्फ रहेगी 20 नवंबर तक 1599। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ किया जाएगा, वो सोचे ना कि सर हमने इस महीने बैच लिया हम तो रह गए, चिंता ना करें। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। और मेरी जो वेबसाइट है उस पे भी आप लोग क्या कर लेना, है ना, वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना। बच्चे लीडर बोर्ड में बेटा आते चले जा रहे हैं और हर बार लीडर बोर्ड पे देखो नाम चेंज होता चला जा रहा है। अब राहुल राजपूत आ गया, अगर मैं डे के हिसाब से देखूं तो राहुल राजपूत, पहले प्रिया सिंह थी, शुभोजीत विश्वास थे। तो डे के हिसाब से लीडर बोर्ड पे नाम चेंज हो रहा है, वीकली के हिसाब से भी चेंज होंगे, मंथली के हिसाब से भी चेंज होंगे। लेकिन मंथ के हिसाब से मैं टॉप 3 स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट खुद करूंगा। तो टॉप 3 मंथ ऑफ द स्टूडेंट, और ये बच्चे देखो स्टोरी डालने लगे, ये बच्चे स्टोरी भी डालने लगे हैं। देख लो कितना प्यारा सा फोटो एक बच्चे ने डाला है यहाँ पर अपना, ठीक है, शैलेंद्र कुमार है, हाँ जी। और बाकी देखो बच्चों ने स्टोरी भी लगाई हुई है, ये बच्चों ने स्टोरी लगाई हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये देखो है, राधे राधे, खाटू श्याम जी महाराज की तस्वीर है, ये माता रानी की तस्वीर लगाई हुई है बच्चों ने स्टोरी। ये इन्होंने शादी के लिए फोटो भेजा है, अपनी शादी के लिए फोटो डाल दो। चलिए, तो आप ये स्टोरी वगैरह भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।